लप्पी भौजी के बर्थडे का फर्स्ट रिव्यू आ चुका है, यानी कि लप्पी भौजी अपने पहले बर्थडे के दिन कैसी लग रही हैं ये आ गया है। लप्पी भौजी पहनी है फिर से ठेसों के कपड़े, जिसको लेके इनको बहुत गालियां पड़ रही है। लप्पी कभी नहीं सुधरेगी, लपुआ इसको कभी ढंग के कपड़े नहीं दिलवाता है, इसकी कमाई खाता है, लेकिन इस पगल चट्टी को हमेशा जो है ठेसों के कपड़े पहनाता है। लप्पी भौजी जो पहनी है वो साटन की साड़ी है और ठेसों में कैसे कैसे प्रोडक्ट मिलते हैं आप सबको पता है। लप्पी भौजी जब भी इनका कोई पार्टी होता है तो ये ऐसे ऐसे कपड़े पहनती हैं जो काफ़ी मतलब भड़काऊ टाइप के जो होते हैं उस टाइप के कपड़े पहनती है। मतलब इतना ज़्यादा वो जो कपड़ा है इतना ज़्यादा डार्क है, और आपको पता है कि साटन के जो कपड़े होते हैं वो अलग लेवल के साइन करते हैं। तो लप्पी भौजी पहनी है फिर से तड़कता धड़कता अपने लेवल के कपड़े। लप्पी भौजी ने कपड़े भी पहने हैं अपने लेवल के, और लप्पी भौजी के बर्थडे में आए हैं इनके ही लेवल के लोग। लप्पी भौजी के जो छोना मोना जादू टोना है वो लाखों में एक है, लाखों में नहीं करोड़ों में शायद एक है। ऐसे सोना किसी और के पास नहीं है। कुछ कलमुही ऐसी है जो लप्पू भैया के पीछे पड़ी है, जो लप्पी भौजी और लप्पू भैया को साथ देखना नहीं चाहती है। बस बर्थडे खत्म हो जाए उसके बाद सारी कलमुही का एक एक करके हिसाब करेंगे, सबको जवाब देंगे। लप्पी के बर्थडे में पहुंची सासू माँ, जिनकी औकात 2 कौड़ी की बता दी गई है। मतलब कि आप होटल में नहीं रुक सकते हो, आपके लिए रुकने की जगह किसी जानने वाले यानी कि खासी स्तर के घर है, आपको होटल का कमरा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि होटल के कमरे की बुकिंग उन लोगों के लिए हुई है जो VIP गेस्ट हैं। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। दोस्तों आशा करती हूं जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट से और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो आप लोग बताइए कि लप्पी भौजी का हरियर का साड़ी किसको किसको अच्छा लगा? जो कि भौजी हरियर का साड़ी पहन के वो इठला रही थी, वो एकदम तड़कते भड़कते आई और जैसे बता रही थी कि भाई साहब उन्होंने क्या ऐसा पहन लिया। लप्पी भौजी एक एक करके सबको इंट्रोड्यूस करवा रही हैं कि हमारे बर्थडे में ये आए हैं, वो आए हैं, फगुनिया आई हैं। भाई फगुनिया लप्पी भौजी के ही लेवल की हैं। फगुनिया आखिर जो हैं, या मान लीजिए रिया विजय ब्लॉग्स हैं या फिर रंगीला ब्लॉग्स हैं, मुझे लगता है कि इनके ब्लॉग में आप लोग जो हैं मतलब इनको भाई भले ही मिलियन सब्सक्राइबर हैं, लेकिन इनकी वाइफ एक ब्लॉगर है, ये लोग एक ब्लॉगर है। आखिर लोग इनसे क्या सीखते हैं? एक बात बताइएगा आप लोग अपने अपने दिल पे हाथ रख के कि क्या फगुनिया ब्लॉग या रिया विजय ब्लॉग जो उनका लिविंग स्टाइल है, जो उनका ड्रेसिंग सेंस है, या वो लोग जितने एजुकेटेड हैं उनसे आपको क्या सीखने को मिलता है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंसान मतलब खराब होता है, या मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी के ड्रेसिंग सेंस को लेके मतलब कुछ बोलना या उनके बॉडी लैंग्वेज को लेके बोलना। भाई वो लोग जिस जगह से हैं उनका पहाड़ी कल्चर है, वो पहाड़ों में रहते हैं, वो झारखंडी हैं, उनका झारखंडी कल्चर है। तो भाई उन्होंने अपने अकॉर्डिंग उनका जो लाइफ स्टाइल है बिल्कुल सही है। लेकिन अगर बात की जाए कि लप्पू भैया जितना हवाबाजी कर रहे थे कि भाई लप्पी के बर्थडे में ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो आप लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएगी, तो भाई साहब मुझे एक बात बताइए कि किसकी आंखें जो है एकदम से चौंधिया गई हैं? क्या विजय भैया को आप लोग पहले नहीं देखे? रंगीला ब्लॉग्स को आप पहले नहीं देखे? ये वही रंगीला ब्लॉग्स हैं जिन्होंने अपने घर में मतलब कम्बोर्ड वाला वॉशरूम लगवाया था, तो वो उसका भी मतलब ये वीडियो बनाए थे और बोले थे जब उनके घर में मतलब झरना लगा था तो वो इस तरह से दिखा रहे थे, क्योंकि भाई देखिए उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती बिल्कुल नहीं है। उन्होंने अपने लाइफ में वो चीजें पहली बार देखी, जो कि वो चीजें झरना लगाना, कम्बोर्ड, ये बहुत पुरानी चीजें थी, लेकिन उनके लिए नया था क्योंकि भाई उन्होंने अपने जीवन में पहली बार नहीं देखा। तो गलती उनकी नहीं है कि भाई मैं उनको दोष दूं कि उन्होंने ऐसा क्यों, लेकिन सोचिए कि उनको ये समझ में नहीं आया कि कम्बोर्ड का वीडियो बना के कौन फेसबुक पे डालता है, कौन अपने ब्लॉग में दिखाता है। तो लप्पू भैया के मतलब लप्पी भौजी के बर्थडे में ऐसे ऐसे नामचीन ब्लॉगर आए हैं जिनको आप लोग शायद पहले नहीं देखे होंगे। लप्पी भौजी का कहना है कि भाई हमारे जो जानू सोना जो है ना, इतना कुछ करते हैं ना मेरे लिए कि हम क्या ही बोले गाइस। हमारे जानू सोना जो है ना हमारी खुशी के लिए हर एक चीज करते हैं, और मुझे सब पता होता है कि वो क्या करते हैं। वो मेरे लिए जो कुछ भी करते हैं ना मुझे सब बताते हैं, मेरे से मतलब छुपा के वो कुछ भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक सवाल है
कि इसका मतलब है कि जब जानू सोना यानी कि लप्पू भैया जब लप्पी भौजी को हर कुछ बता के करते हैं, तो एक बात बताइए कि तो इसका मतलब है कि जगत दीदी वाला जो स्क्रिप्ट था वो लप्पी भौजी को पहले से पता था? क्योंकि लप्पी भौजी खुद कह रही है कि हमारे जानू सोना जो है ना कुछ भी हमसे नहीं छुपाते हैं, हर एक चीज हमको बताते हैं। आपको पिछले दिन भी एक वीडियो देखे होंगे जिसमें भौजी कह रही थी कि हम दोनों जो है ना पति पत्नी नहीं है, तो लप्पू भैया कह रहे हैं कि हम दोनों फ्रेंड हैं, दोस्त हैं। तो लप्पी भौजी कह रहे हैं कि नहीं जानू, नहीं सोना, हम दोनों जो है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। तो सोचिए कि इनका जो अभी रिश्ता है लप्पी भौजी का, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है, इसीलिए हर साल में एक बार 5 दिवसीय रंग कार्यक्रम करके फिर से इनकी शादी कराई जाती है। और शायद जो है ना लप्पी भौजी जो है ना हमेशा राधा बन के हैं, ये रुक्मिणी नहीं बन पाई, ये कृष्ण भगवान की राधा है जो क्योंकि इनके रिश्ते अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला है। लप्पी भौजी का आप एक और वीडियो देखे होंगे जिसमें ये कहती थी कि हम अपने पति से खुल के बात नहीं करते हैं, मैं इनको कुछ भी नहीं बताती हूँ। जहाँ पे कि भुट्टो रानी बोल रही थी कि पति जो होता है इंसान का दोस्त होता है, पति से कोई बात छुपाना नहीं चाहिए, पति को हर कुछ बताना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता जो होता है ना एक दोस्त का रिश्ता होता है। तो लप्पी भौजी बोली थी कि नहीं, हम इनको कुछ नहीं बताते हैं, मैं इनको कुछ नहीं बताती हूँ, मैं कुछ भी शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो सोचिए कि लप्पी भौजी वहां पे ये बोलती हैं कि हम कुछ नहीं शेयर कर पाते हैं, और यहाँ कह रही है कि हमारे जो सोना है ना वो हमें हर कुछ बता के करते हैं, हमारे सोना जो है लाखों में एक है। तो अब आप लोग बताइए कि भाई ऐसे सोना जो है ये वही सोना है जो कि किसी के जादू टोना बने हुए थे कुछ दिन पहले, किसी के जान जानू बने हुए थे, ये वही सोना है। तो फिर ये सोना लाखों करोड़ों में एक कैसे हो सकते हैं? क्या किसी को ऐसा सोना चाहिए जो सोना मतलब अपनी बीवी को छोड़ के किसी और का जादू टोना बन जाए, जो सोना अपनी वाइफ को छोड़ के किसी और के साथ मतलब कि उसका जानू बन जाए? क्या ऐसा सोना किसी को चाहिए? तो भौजी के सोना जो भौजी के लिए किए हैं ना, भौजी उससे एकदम से मतलब खुश है, और खुशी के मारे इतने पागल हैं कि वो बोलती हैं हर वीडियो में कि हम दोनों को साथ में लोग देखना नहीं चाहता है। कुछ ऐसी कलमुही हैं औरतें यूवाइटी पे जो हमें साथ देखना नहीं चाहती हैं। अब वो कौन कलमुही हैं जिनको इतना सड़ा हुआ सोना चाहिए? मतलब इस सोना में क्या बोले लाह भरा हुआ है, इस सोना में कुछ नहीं है, ये सोना जो है ना खोखला है। अगर किसी को लग रहा होगा कि ये सोना प्योर सोना है तो आप गलत हो, ये सोना प्योर सोना नहीं है। ये मतलब क्या बोले 1 ग्राम गोल्ड भी नहीं है, ये सोना जो है ये क्या बोल सकते हैं सिटी गोल्ड है, ये 1 ग्राम गोल्ड भी नहीं है। लेकिन भौजी को इस सोना पे इतना नाज है, ये कह रही है कि हमारे सोना हमारे लिए इतना कुछ करते हैं ना, क्या ही बताएं गाइस। जो इनके सोना इनके लिए इतना कुछ किए हैं, इतना कुछ किए हैं कि भौजी के बर्थडे में इतना ज्यादा बैलून सजा दिए हैं कि पूरा हॉल जो है बैलून से भरा हुआ है। और भौजी के बर्थडे में बैलून किस कलर का लगा है कि भौजी पहनी है हरा साड़ी और बैलून जो है उनके दूसरे कलर का है ना, तो वो बैलून जो है ना उनके साड़ी और इससे मतलब कोई भी मैच भी नहीं कर रहा है, और बहुत मतलब कलर भी कोई उस टाइप का नहीं है। भौजी अपने बर्थडे में जो साड़ी पहनी है तो उसका एक्सप्लेनेशन दे रही है कि ये साड़ी जो है ना मैं बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारा ड्रेस बहुत अच्छा है। कौन वो लोग हैं भाई जिनको मतलब इस तरह की चीजें बहुत अच्छी लगी? मतलब भौजी ने क्या ऐसा पहन लिया जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था, जो आपको इतना अच्छा लगा? कौन है वो पगल चट्ट लोग? थोड़ा उनको मेरे सामने ले आओ भाई। अब बात करते हैं कि भौजी जो है कह रही है कि हमारी सासू माँ को भी इस ड्रेस से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारी सासू माँ हम तो शादी के बाद से ही ऐसे कपड़े पहनना शुरू कर दिए थे। अरे भौजी आप सेलिब्रिटी है ना, भले आप पगल चट हैं लेकिन है तो सेलिब्रिटी, तो सेलिब्रिटी तो ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं ना भौजी। और आपकी सासू माँ का क्या औकात है जो आपको बोल दें, जिनको अपनी बहू से मिलने के लिए परमिशन लेना पड़ रहा है कि होटल के गेट पे बेटा खड़ा करके ये बोल रहा है कि आप होटल में नहीं जा सकती हो, आप कहाँ तैयार होने जाएंगी? तो माँ कह रही है कि हमें कहाँ जाना है, तो बेटा कह रहा है कि आपको तो खासिस सर के घर जाना है। तो माँ कह रही है कि वहाँ क्यों जाएंगे, मतलब हमारी बहुरिया कहाँ है? वो बहुरिया जो सीता जिसको हम दिल जान से ज्यादा प्यार करते हैं, वो हमारी बहुरिया कहाँ है? उसी के प्यार में हम इतने पागल हो गए हैं कि उसका दिया हुआ साड़ी पहन के हम आए हैं, तो हमारी बहुरिया कहाँ है? तो बेटा कहता है कि बहुरिया तो होटल में है लेकिन वहां पे आप नहीं जा सकते हैं। तो सोचिए कि एक बहुरिया के मतलब इसमें जाने के लिए, बहुरिया से मिलने के लिए सास को परमिशन लेना पड़े, और सासू माँ जब जाती है बहुरिया के रूम में एंट्री करती हैं तो बहुरिया एकदम धड़फड़ा के उठती हैं, और उनके रूम में जो भी लड़कियां रहती हैं
थी तो वहां पे लड़कियां ही, लेकिन पता नहीं उस लड़की लोग को क्या हुआ था, इस तरह से धड़पड़ा के उठी कि जैसे लगा कि उन्होंने कोई भूत देख लिया। अब पता नहीं राजमाता को देख के ऐसे धड़फड़ा के उठी, या पता नहीं क्या ऐसा चल रहा था उस रूम में जिससे कि वो लड़कियां धड़फड़ा के उठी। अब लप्पी भौजी का जानू सोना जादू टोना जो है, उनको कौन मतलब ऐसा चाहता है कि भाई इन दोनों का अलगाव हो जाए, ये दोनों एक साथ नहीं रहे मियाँ बीबी। मतलब कौन किसको ऐसा सड़ा हुआ सोना चाहिए भाई, कौन है वो कलमुही। भौजी बोली है सबका हिसाब होगा। भौजी जो है ये वही जादू टोना सोना मोना है जो भौजी को लेके इसकी कम्युनिटी लगा दिए थे कि भौजी तो निकल ली। लपिया जो है मार के दीवार में सर फोड़ ली है, उसका सर जो है 1 इंच अंदर धंस गया है। ऑडियंस ढूंढ रही है उस गड्ढा को कि कहाँ गया वो गड्ढा जो लप्पी भौजी के माथा पे लगा था। कोई कह रहा है कि लप्पी इतना जोर का धक्का मारी थी ना कि दीवार टूट गया, तो कोई कह रहा है कि लप्पी इतना जोर का धक्का मारी थी दीवार में ना कि जो दीवार से जो चोट लगा है ना उससे लप्पी और पगला गई है, कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो 1 पाउंड का केक आया है भौजी के बर्थडे में, जो कि आदमी वहां बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि केक का अगर छोटा छोटा वाइट भी अगर किसी को दिया जाता तो भी शायद पूरा नहीं होता, और एक और छोटा सा ही केक कोई लेके आया है तो भौजी कह रही है कि गाइस हो मेरा बर्थडे हो और उसमें 1 केक कट हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। मेरे बर्थडे में तो कम से कम 2 केक जरूर होते हैं, और वो भी दोनों केक गिफ्टेड है। भैया अपने तरफ से कुछ नहीं ला के आए हैं। ठेसो का प्रमोशन का साड़ी, बर्थडे केक किसी और के तरफ से, मेकअप कोई और अपना मतलब प्रमोशन के लिए कोई लेडी आई है जिनका पार्लर का प्रमोशन होगा वो। और हाँ, वो खानदनी मैडम नहीं आई, जो खानदनी मैडम इतना ऊंचे हील की एड़ी के सैंडल पहन के जो लप्पू के साथ और छोटे लप्पू के साथ स्टेज हिलाती थी, वो खानदनी मैडम नहीं आई जिनको अंबाला में बहुत ज्यादा भारी भरकम बेइज्जती करके भेजा गया था। तो खानदनी मैडम अभी दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि अभी इस बार कोई दूसरी मेकअप वाली मैडम आई हैं और स्पेशल मेकअप आर्टिस्ट आ रही हैं वो भुट्टो रानी के साथ। और भुट्टो रानी का भी बात करेंगे। अभी भुट्टो रानी से क्या बात नहीं किए हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में केवल अपनी लप्पी भौजी का बात किए हैं कि 2 गो छोटकी छोटकी मतलब कप केक देख के भौजी पगला गई। उस केक में भौजी उंगली घुसा घुसा के सबको चटवा रही है, उसी उंगली घुसा रही है उसको खिला रही हैं, फिर उसी उंगली घुसा रही हैं दूसरे को खिला रही, मतलब एक ही जूठे हाथ से सबको भौजी खिला दे रही हैं। मतलब एक टिश्यू तक यूज नहीं किए भौजी कि एक को खिलाने के बाद कम से कम उंगली पोंछ लें ताकि दूसरे को खिलाएं। ना ही वहां पे भौजी कोई स्पून यूज की है कि भाई वो जो मतलब आता है ना थर्मोकोल वाले जो ग्लास उस टाइप के जो चम्मच आते हैं वो भी भौजी यूज नहीं, मतलब उसी जूठे हाथ से पूरे खानदान को केक खिला दी है। सोचिए कि भौजी के जीवन में सबसे स्पेशल जो VVIP गेस्ट थे जिनका भौजी बेसब्री से इंतजार कर रही थी, कह रही थी कि थोड़ा देर और इंतजार कर लेते हैं जब तक कि हमारे VIP गेस्ट नहीं आएंगे। वो VIP गेस्ट कौन थे? तो ये वही वाले सिंगर थे जिनके साथ भौजी ततक दिन ताना की हैं। जिस सिंगर के दहिया में भौजी दहिया में दहिया रगड़ के घूंघटवा में राजा घुटन बड़ी होता वाले गाने पे जो डांस की थी, जिस दहिया में दहिया रगड़ने की वजह से जो भौजी को प्रमोशन मिला है, जो गाना मिला है भौजी को, वो वाले सिंगर का भौजी इंतजार कर रही थी। और सोचिए कि भौजी की सासू माँ वहां खड़ी थी, सासू माँ साइड में खड़ी थी, एक तरफ से लप्पू भैया खड़े थे, एक तरफ से मतलब जो वो सिंगर खड़े थे, और बीच में हमारी लप्पी भौजी खड़ी थी। अब आप सोच सकते हैं कि लप्पी भौजी दहिया में दहिया रगड़ने के लिए वो जो सिंगर थे फिर से खड़े हो गए थे। भौजी कह रही थी कि सोचिए कितने बड़े आदमी हैं, इतने बड़ा आदमी है कि पूरा दुनिया इनको जानता है, लेकिन इनमें जो है ना थोड़ा सा दिखावा नहीं है, थोड़ा सा ईगो नहीं है। सोचिए गाना का मतलब मैं शूट किया और शूट करने के बाद मेरी बर्थडे के लिए वो उतने दूर से यहाँ तक चले आए। एक इनके घर में कोई आई हैं जो 1-2 पाठक करके जो हैं, वो बहुत पहले मैं उनको देखती थी इंस्टाग्राम पे, वो रील्स बनाती थी, और बीच में मतलब उसके बाद वो आई हैं, मतलब वो भी एक तरह का समझिए कि इन्फ्लुएंसर हैं, उनके भी इंस्टाग्राम से ही पहले रील्स बनाती थी, और शायद वो यूट्यूब पे कदम रखी हैं, वो आई हैं। तो और लप्पू भैया जो हैं, वो लप्पू भैया मतलब कह रहे हैं कि भाई बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं। तो फगुनिया हैं इनके घर के बहुत बड़े क्रिएटर, मतलब कि सुनीता है इनके घर के बहुत बड़ा क्रिएटर। तो भौजी सबका मतलब ये कर रही हैं, सबको खिला रही हैं, केक खिला रही हैं सबको, मतलब वहाँ पे पहुँचे हैं, मतलब मनीष जीजा जो हैं वो भी पहुँचे हैं, उनको भी भौजी अपने हाथों से केक खिलाई हैं, भंजना को बुलाई हैं, उनके पतिदेव को। और भौजी कह रही है कि हमको जोड़ा में देखना ना साथ में बहुत अच्छा लगता है, हम चाहते हैं कि वो दोनों साथ में रहें। और मेरी जब देवरानी आ जाती है ना तो मैं दुनिया भूल जाती हूँ, मैं सिर्फ अपने देवरानी के साथ बिजी हो जाती हूँ। मैं देवरानी से ऐसे बात करती हूँ ना कि जैसे लगता है कि हम लोग का एक अलग
ही कुछ बात होता है। लेकिन आप लोग ध्यान दिए होंगे कि जब ये तब तक अपनी देवरानी को वैल्यू करती हैं, तब तक अपनी देवरानी से बात करती हैं जब तक कि कोई और नहीं आता है। जब इनके लिए बड़े बड़े क्रिएटर आ जाते हैं तो ये उसमें बिजी हो जाती है, तब ये इनको याद नहीं होता है कि हमारी देवरानी कहाँ है। मतलब सोचिए, इनको सास और देवरानी की इतनी चिंता है कि इन बाकी क्रिएटर इनके साथ मतलब होटल में रुके हैं और इनकी जो देवरानी और इनकी सासू माँ को किसी और के घर शिफ्ट होने की बात हो रही थी। तो सोचिए कि इनके परिवार वाले की क्या औकात है इनके घर में। तो भौजी जो हैं कप केक काट ली हैं, हरियर का साड़ी पहन के आ गई हैं और आज भौजी का जो दूसरा वीडियो आया है उसको हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल जो है मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और भौजी का गाना आ गया है जिसमें भैया जो है ना एकदम देख के क्या बोले, चिक लग रहे हैं, जो मटन काटता है ना वो लग रहे हैं भैया। भौजी तो थोड़ा ठीक लग रही है लेकिन भैया एकदम जो है ना छपड़ी लग रहे हैं, और वो जो मटन काटने वाले जो होते हैं ना वैसे लग रहे हैं भैया। बाकी आप लोग भी देखिए आपको कैसे लग रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं सबको, तब तक बाय बाय।